हेलो गाइस, मैं तौफीक खान। आज आपसे मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपको जीवन में संघर्ष करना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों, जब तक आप संघर्ष करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कामयाबी की वैल्यू क्या होती है। क्योंकि जो कामयाबी हमको बिना मेहनत के किसी और से प्राप्त हो गई हो, सपोज आपके माता पिता के द्वारा जो भी धन अर्जित किया गया हो, वही धन यदि आपको मिल गया तो आपको उसकी उतनी कदर नहीं होगी। लेकिन वही धन का अर्जन यदि आप अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ अगर आपने उस धन को कमाया है तो यकीन मानिए उसे आप बहुत अच्छे तरीके से उसकी वैल्यू करेंगे और उसे समझेंगे। तो कुछ ऐसी ही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको मैं बताऊँ बच्चों, पहले मैंने कब YouTube पर अपना कदम रखा और क्या क्या मुझे कठिनाई मिली, कैसे कैसे मैंने इस जर्नी को पूरा किया, तो मैं बताऊंगा बच्चों। यही कुछ सन 2000 की बात है। हमारे देश में कोविड आ चुका था और जब कोविड आया तो बच्चों हम लोगों को जानकारी नहीं थी, हमें विशेष तौर पर जानकारी नहीं थी। अक्सर हम YouTube जब भी चलाते थे तो कुछ गाने सुनने के लिए, कुछ और चीज़ के लिए करते थे। कभी पता ही नहीं था कि YouTube में भी कंटेंट जो है वो अपलोड किए जाते हैं किसी दूसरे के द्वारा, और किए जाते हैं तो कैसे किए जाते हैं नहीं पता था। फिर हुआ क्या, हमने जो ये जर्नी स्टार्ट की तो कोरोना काल के समय भारत में लॉकडाउन लग गया। और जब लॉकडाउन लगा तो फिर ऐसा लगा कि यार खाली घर में बैठे बैठे करें क्या। एक्चुअली है क्या, हम प्राइवेट स्कूल से आते हैं और प्राइवेट स्कूल में हुआ क्या कि जैसे ही आपकी स्कूल को बंद किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम लोगों को स्कूल की तरफ से पैसा मिलना जो था वो बंद हो गया। अब तो पहली बात तो एक इनकम रुक गई, और इनकम रुकने के बाद साथ ही साथ घर में बैठे बैठे ऊब लग रही थी कि आखिर हम लोग करें तो अब क्या करें, हर समय घर के अंदर। तो ऐसे ही बात पर हमारे एक मित्र से बात हुई, तो इन्होंने हमसे बताया, वो भी प्राइवेट स्कूल के ही टीचर थे। उन्होंने कहा कि सर हम लोग तो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो फिर मैंने बोला कि कैसे ऑनलाइन क्लास लेते हैं, हमें तो आइडिया नहीं है। क्या व्हाट्सएप में मैसेज भेज कर क्लास लेते हैं क्या ऐसी बात है क्या? कहीं नहीं सर, हम लोग यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं। तो मैंने बोला जी अच्छा बताइए कैसे करते हैं। तो उन्होंने बताया बड़ा सिंपल सी बात है, एक स्टैंड लेते हैं और जो भी हम लेक्चर पढ़ाना चाहते हैं एक टॉपिक उठाते हैं और उस टॉपिक को कैमरे के सामने खड़े होकर पढ़ाते हैं, और हमारे जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो पढ़ते हैं। हमने कहा वाह भाई, हमने कहा चलो भाई हम भी ट्राई करते हैं। तो हमारे पास बच्चों कोई आइडिया नहीं था। जब हमने अपना काम शुरू किया तो जिस जगह पर यकीन मानिए मैं वीडियो बनाने गया, वो घर बहुत ही कच्चा था। वो इतना कच्चा था कि अगर बारिश हो रही है तो बारिश होते समय पानी की बूंदें भी टपकती रहती थी। वहाँ पर मैं अपना बोर्ड रखता था। तो बेटा पहली बार जब बोर्ड रखे तो आइडिया नहीं था कि बोर्ड को कैसे कैमरे में कितना फिट करना है, कितना नहीं करना, कुछ नहीं आइडिया था। अब बात आती थी कि मोबाइल को आखिर किसके सहारे रखे। आज तो हमारे पास स्टैंड है, लेकिन पहले स्टैंड नहीं होता था। तो हम क्या करते थे, ज़मीन को सबरी की सहायता से खोदे, और खोदने के बाद उस पर हमने बांस लगाई। बांस लगाने के बाद एक रबड़ जिसमें मिठाई वगैरह अक्सर आती थी घर पर, तो वो रबड़ को इकट्ठा कर लेते थे और मोबाइल को उसी पर लगा के मोबाइल को कस देते थे बच्चों डंडे में। कभी कभी तो वीडियो बनाते समय ऐसा हुआ कि मोबाइल ना फिसल जाता था और नीचे गिर जाता था। तो वीडियो बनाना शुरू किए। अब जब वीडियो बनाना शुरू किए तो मोबाइल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। अब पहले जब मेरा यूट्यूब चैनल था तो उस चैनल का एक और चैनल था, उसका नाम था अदब केमिस्ट्री क्लासेस। उस पर मैं अपनी वीडियो डालना शुरू किया। तो बेटा जब वहाँ पे मैंने वीडियो डालना शुरू की तो हुआ ये कि मोबाइल अच्छा ना होने के कारण वीडियो तो हम बनाते थे, तो वो वीडियो कुछ देर तक चलती थी, कुछ देर के बाद वीडियो में धुंधलापन आ जाता था। कभी कभी वीडियो फूलने लगती थी तो पचकने लगती थी, ब्लर होने लगती थी। बड़ी परेशानी थी, लेकिन फिर भी हार नहीं माने। सबसे पहली बात, जब पहले ही दिन वीडियो अपलोड किए तो मुझे लगा कैसे सब्सक्राइबर बढ़े। तो मैंने अपने सारे रिलेशन में जितना मुझसे हो सका मैंने शेयर किया और लिखा फेसबुक में सब जगह कि इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया। लेकिन कहने से कोई नहीं करता।
बहुत ज़्यादा आपका लगाव था तो आपके कहने पे 10-15 लोगों ने सब्सक्राइब किया। अपने स्टूडेंट्स पे भी मैंने शेयर किया, कुछ स्टूडेंट्स ने उसे सब्सक्राइब किया, कुछ ने नहीं सब्सक्राइब किया, कोई बात नहीं, लेकिन हार नहीं मानी। अब वीडियो जब पहली अपलोड हुई तो अब लगा कि यार चलो ठीक है करते हैं। तो सबसे बड़ी सीख तो हमको ये मिली, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि ऑन कैमरा हम आखिर कैसे बात करें, कैसे अपने भाव को किसी दूसरे तक पहुंचाएं। सबसे पहला बेनिफिट तो मुझको उस समय वो मिला क्योंकि पहले समय कोई आइडिया नहीं था। धीरे धीरे आइडिया मिलना शुरू हुआ कि भैया हमको कैसे काम को करना है। अब काम करने के लिए हमने वीडियो लगातार पोस्ट करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, हम अपनी वीडियो में बोला करते थे बच्चों से कि आप हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। भैया कुछ सुनते थे, कुछ सब्सक्राइब करते थे, कुछ लोग नहीं भी करते थे क्योंकि उतनी समय जो कंटेंट था वो बहुत अच्छा था नहीं, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन बच्चे स्नेह के कारण कुछ ना कुछ सब्सक्राइब जरूर ही कर लेते थे। लेकिन हाँ, उनमें कुछ ऐसे भी बच्चे हमसे जुड़े थे जो बच्चे उस ब्लर वीडियो में भी शिक्षा को प्राप्त कर रहे थे। जैसे कि उस समय मुझसे बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिला है, वहाँ के कुछ बच्चे हमसे जुड़े, अलग अलग स्टेट से, मेरठ साइड से, अलग अलग साइड से कुछ बच्चे जुड़ना शुरू हुए। तो हमारे पास उस समय जो सब्सक्राइबर की फास्ट थी वो लगभग 100-150 बच्चे जुड़ चुके थे। उनके लिए लगातार मैं वीडियो अपलोड करता था और 100 बच्चों में 10-15 व्यू ही मुश्किल से आते थे और वही बच्चे उसे देखते थे, कमेंट करते थे, सब कुछ था। और उन्हीं वीडियो के माध्यम से उन्होंने पढ़ाई की और उनके परसेंटेज अच्छे आए। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, हर साल मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों में 90+ नंबर मिलता था। तो YouTube में भी जो बच्चों ने उस समय पढ़ाई की उनके भी रिस्पांस अच्छे मिले और उन्होंने बाकायदे उस पुराने चैनल पर कमेंट की। फिर बाद में लगा कि हमको अपने इस कंटेंट को सुधारना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, मैंने वापस एक मोबाइल को चेंज किया, नया मोबाइल लिया ताकि वो क्वालिटी, जो ब्लर होने की क्वालिटी थी वो ख़त्म हो जाए। तो अब जो मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें ब्लर की क्वालिटी ख़त्म हो गई। दूसरी बात, स्टैंड लिया, सब कुछ किया, बोर्ड कुछ सब अरेंज किया और घर जो था, जो पहले कच्चे से घर में वीडियो बनाने जाते थे, तो चूँकि अब हमने अपने ही द्वारा मेहनत करके एक घर बनाया और उस घर में एक कमरा सेट किया जहाँ पे बोर्ड लगाया और उस बोर्ड के सामने फिर भैया पढ़ाना शुरू किए। और फिर जब पढ़ाना शुरू किए तो नया चैनल था, नए चैनल में हम उसमें भी वीडियो जब डालते थे तो बच्चों से यही कहते थे कि आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि हम लाइव क्लास ले सकें। बहुत कहते थे और कहने के बाद बमुश्किल से लोग सब्सक्राइब करते थे। फिर भी एक उम्मीद थी कि कभी ना कभी होगा। 2020 से ये काम कर रहे थे, लगातार करते 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 एक समय आया 2022 और 2022 में 2 साल के ड्यूरेशन में किसी तरह हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद फिर उधर 1-2 महीना के बाद चैनल बूस्ट होता है और हमारे 4000 घंटे भी पूरे हो गए और हमारा YouTube का चैनल जो था वो मोनेटाइज हो गया। अब मोनेटाइज हो गया, मेहनत करते थे लगातार, ये था कि हाँ कभी ना कभी हार नहीं माने, क्योंकि अगर हार मान लेते तो शायद YouTube का चैनल बंद कर देते और अपनी शिक्षा लोगों तक पहुंचाने का काम बंद कर देते। यकीन मानिए जब हम पहले वीडियो बनाते थे तो होता क्या था, कभी कभी जिस जगह पर रहते थे तो मोहल्ले में बकरियां बहुत होती थी, बकरियां तेज तेज साउंड करने लगती थी तो बीच में हमारी पूरी की पूरी वीडियो रोक देनी पड़ती थी और जब उसे रोकते थे ना तो फिर से मेहनत करनी पड़ती थी। रात में वीडियो बनाते थे ताकि गर्मी में, दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, रात में बनाते थे क्योंकि वहाँ पर पहले पंखा नहीं था, तो रात में बनाया करते थे कि चलो ठीक है रात में ही बच्चों के पास अपने कंटेंट को भेजेंगे, और बनाते थे। गर्मी बहुत रहती थी, शरीर में पसीना रहता था, फिर भी बनाते थे, मेहनत करते थे। क्यों? क्योंकि एक तो ये थी कि YouTube में वीडियो बना रहे हैं तो चलिए बनाएं, और दूसरी बात अब हम भारत से जुड़ रहे बच्चों को भी शिक्षा दे सकें। यकीन मानिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों से अब बच्चे धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गए हमसे, और चैनल भी नया था जिस चैनल का नाम आज आप तौफीक खान सर लेक्चर के नाम से देख रहे हैं। उस समय जब हम बोलते थे कि सब्सक्राइब करो तो बच्चे कम सब्सक्राइब करते थे, और फाइनली वीडियो डालते चैनल मोनेटाइज हुआ और डॉलर आने शुरू हुए, लेकिन डॉलर कम आ रहे थे। तो उस समय पैसे की कोई इच्छा थी नहीं, ये था कि बच्चों को शिक्षा देना है, और वो हम काम करते चले गए। आज इधर 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, मेरे YouTube चैनल पर लगभग 2400 सब्सक्राइबर थे।
और इसी एक महीना में आप लोगों का इतना स्नेह और इतना प्यार मिलता है कि हमारी इसी चैनल पर लगातार एक महीने के अंदर आज 20,000 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, जो कुछ ही मिनटों बाद या कुछ ही घंटों में आप 20,000 सब्सक्राइबर आप देख पाएंगे। तो लगातार जो मैं बच्चों से एक गुहार लगाता था कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो आज यकीन मानिए हर दिन 1,000-1,200 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और 4,000 घंटों की जो जद्दोजहद कहीं हम 2 साल या साल भर में पूरी किए थे, आज एक महीने के अंदर लगभग 47,000 घंटे एक महीने के अंदर हमने गेन कर ली। सब्सक्राइबर भी हमारे बढ़े और अर्निंग भी हमारी हुई। आज एक महीने के अंदर हमने अभी इस YouTube के माध्यम से 10,000 रुपये अर्न किए हैं, जो कि अभी हमारे इसी YT स्टूडियो पर है। और वो एडसेंस के माध्यम से कब हमारे अकाउंट पे पहुँचे वो अभी जानकारी नहीं है, परंतु हाँ, उस मेहनत का प्रमाण अब हमको दिखाई देने लगा। तो सोचिए, यदि अगर हम यही चीज़ पहले सोच लिए होते कि यार वीडियो से अब हम सक्सेस लगता है नहीं हो पाएंगे, और यकीन मानिए हम वीडियो को बीच में ही बनाना बंद कर देते, तो क्या आज जो हमारा चैनल, जिसे सोशल ब्लेड पर आप यदि चेक करेंगे तो सोशल ब्लेड पर आप हमारे चैनल की बी कैटेगरी प्राप्त करेंगे। बी कैटेगरी अच्छी कैटेगरी। दूसरी बात, हमारे इस चैनल में एक महीने के अंदर ही 1 करोड़ व्यू आ गए बच्चों। 1 करोड़ व्यू एक बहुत बड़ी व्यू को दर्शाता है। अब हमारी वीडियो में विभिन्न वीडियो जो बहुत लगभग 400 प्लस वीडियो हमने डाल दी है, और वो वीडियो पर लगातार व्यू आ रहे हैं। बच्चे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़कर पढ़ भी रहे हैं। मैं कम्युनिटी टैब पर एक दिन चेक करने के लिए डालता हूँ कि आप किन किन राज्यों से हैं, तो बच्चे जो विभिन्न राज्यों से, कोई मध्य प्रदेश, कोई दिल्ली, कोई बम्बई, अन्य राज्यों से भी, तो वो सब अपने क्लिक कर करके ऑप्शंस बता रहे थे कि हम यहाँ से हैं, कोई यहाँ से है। तो देख के दिल में बहुत खुशी हुई। पैसा मिलता या न मिलता वो बात मायने नहीं थी, मायने तो ये रख रहा था कि हम अपनी शिक्षा को आप तक कैसे पहुँचाएँ। तो हाँ, हुआ ये था बच्चों, जब कोरोना काल में हमने जब वीडियो बनाना शुरू किया तो आप लोगों के सहयोग से और पहले ही वायरल हो जाते, लेकिन हुआ ये कि पहले बहुत सारे टीचर्स उसी समय या उससे पहले इस चैनल पे काम कर रहे थे, उनको उस समय वहाँ पर बहुत बूस्ट मिला। बच्चे घर में थे, सर्च करके उनसे पढ़ना शुरू किया और वो फेमस हो गए। और फिर हम लोगों ने बाद में जब चैनल स्टार्ट किया तो बच्चों को पहले से ही बच्चे किसी से जुड़ चुके थे, तो फिर बहुत मेहनत और मुश्किल हो गई थी हम लोगों को अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। ठीक है, फिर भी हारे नहीं, और हारे नहीं उसके बाद फिर हम अपने इस मुकाम को यहाँ तक लेके आए। तो उधर कोरोना काल में पेमेंट वगैरह सब तो बंद ही हो गई थी। फिर एक ये इच्छा थी कि शायद YouTube के माध्यम से भी कभी पैसा मिलेगा, लेकिन इतनी आसानी से पैसा नहीं मिला। 2020 से हमारा चैनल बना, 4 साल गुजरे, 4 साल में अब हमारी पेमेंट आना शुरू हुई है। तो यकीन, वही मैंने कल की डेट पे आप एक मोटिवेशनल वीडियो डाली थी। आप अपने दिमाग में कुछ भी सोचें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आप पे निर्भर करता है। किसी बाहरी व्यक्ति को अपने जीवन में इंटरफेयर मत करने दीजिए कि वो आपसे क्या कहता है कि यार तुम ये काम करोगे तो क्या होगा, फलाने क्या सोचेगा, ढिमाके क्या सोचेगा, वो कतई मत सोचिए। आप सोचिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो काम जायज़ है कि नहीं है। अगर वो काम जायज़ है तो दुनिया की परवाह किए बिना उस काम को करना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करता है। मेहनत जरूरी है, और अगर आप डर गए, याद रखिए, डर गए तो कामयाब नहीं होंगे। अक्सर आपने सुना भी होगा, डर के ही आगे जीत होती है। डर जानते हैं, डर इतनी बड़ी चीज़ होती है कि अच्छे से अच्छा, बहुत ही क्वालिफाइड व्यक्ति को हरा देता है, मृत्यु को भी दिलवा देता है। इतना डर जो है खतरनाक है। इसको मैं आपको एक उदाहरण से भी समझाता हूँ। होता क्या है, 2 मित्र थे, दोनों ही मुस्लिम थे। अब एक मुस्लिम दोस्त दूसरे मुस्लिम दोस्त से कहता है, वो मुस्लिम बाकायदे मौलाना था, हाफिज थे, वो सब कुछ अपनी डिग्री, मतलब पूरा नॉलेज था उनके पास, ठीक है। उससे बोला कि भैया तुम कब्रिस्तान चले जाओगे, कब्रिस्तान चले जाओगे रात में 12 बजे। तो हाफिज जो उनके थे वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल चले जाएंगे, क्योंकि हमको कुरान की आयतें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम भूत शैतानों से डरते नहीं हैं। तो
तो उनका वो दोस्त तो बोलता है ठीक है हाफिज जी, आप नहीं डरते? तो उन्होंने बोला हमने कई भूतों को पकड़ा, कई जिन्नातों को पकड़ा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा जब आप इतने हैं पावरफुल तो चले जाइए। और वाकई वो पावरफुल थे। वो वहाँ से चल के कब्रिस्तान में गए और जाने से पहले उनके मित्र ने कहा था किसी एक कब्रिस्तान पर खड़े होकर आपको उस कब्रिस्तान में डंडा गाड़ना है। और भैया होता है वो हाफिज जी जाते हैं और वो हाफिज वहाँ पहुँचने के बाद उस कब्र में डंडा गाड़ते हैं, बस डंडा गाड़ते हैं बस। और सुबह जब उनका मित्र पहुँचता है तो वो हाफिज वहाँ पर मरा हुआ मिलता है उनको। तो सोचिए उनके अंदर इल्म की कमी नहीं थी, डर आ गया, क्योंकि जैसे उन्होंने क्या गाड़ा, डंडा कब्र पर गाड़ा, तो वो डंडा जो था, उनका जो पैजामा था, उस पैजामे की मोहड़ी से फंस के उस कब्र में थोड़ा सा अंदर चला गया। तो जैसे गाड़ के वो पीछे से घूम के जाने के लिए सोचे तो उनका पैजामा उस डंडे में फंसा था जो कब्र के अंदर है। तो हाफिज को लगा भैया पीछे से किसी ने पकड़ लिया, और बस उसी सदमे में उनको तुरंत हार्ट अटैक आता है और वो मर गए। तो कहने का मतलब ये है, आप भी यही चीज़ जानिए, डर को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, और डर से यदि आप लड़ेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी इस पूरी वाणी को समाप्त करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।